हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मनीषा प्रसाद और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता की रहने वाली हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हाउ टू गो डायमंड, डायमंड तक कैसे जाए। तो इसमें हमने सीखा था कि 3 स्टेप फॉलो करनी होती है डायमंड तक जाने के लिए। पहला होता है 6 बेसिक, दूसरा होता है 8 कोर स्टेप और तीसरा होता है 7 कार्डिनल रूल्स। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम डायमंड तक पहुँच सकते हैं। पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हमने 6 बेसिक्स के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और स्टेप के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाली अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो हम बात करेंगे एक और स्टेप के बारे में। पहला फोर स्टेप है सेट योर गोल। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर किसी का गोल नहीं होता उसका कोई रोल नहीं होता। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग सेलेक्ट की है अपने फ्यूचर के लिए, यानी कि डेफिनेटली आपका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसी को आप पूरा करने के लिए यहाँ पर आए थे और आपने आईसीएन जैसे प्लेटफॉर्म को चूज किया है। वरना मार्केट में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसे काम है जिससे आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन जिनका बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़े सपने हैं, उसको वो पूरा करना चाहते हैं तो वो ही इस बिजनेस में आते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और लक्ष्य जितना बड़ा होगा आपकी लाइफ, आपकी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने गोल को निर्धारित करें और गोल को सामने रखें। और स्टेप होता है शो द प्लान। मिनिमम वे 5 प्लान दिखाने चाहिए विद इन अ वीक। एक सप्ताह में आपको कम से कम 5 प्लान दिखाने चाहिए। हमने पहले बेसिक में भी पढ़ा है, प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस शो करने जा रहे हैं, आप बिजनेस को शो करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पार्ट टाइमर है तो कम से कम एक वीक में 5 प्लान यानी कि 5 नए लोगों के साथ में आपको संपर्क करने हैं। और अगर फुल टाइमर है तो आपको इनकी संख्या में बढ़ोतरी करनी है। आप 10, 15, 20 जैसे भी प्लान दिखाएं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाने हैं। क्या दिखाने के लिए आप अलग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। 1-to-1 मीटिंग करके आप प्लान दिखाइए या आप जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए और लोगों को प्लान दिखाइए। पर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लान जो है वो आपको दिखाने होंगे। तीसरा फोर्थ स्टेप है डायमंड क्लब। आपको डायमंड क्लब करना चाहिए। तो दोस्तों, डायमंड क्लब क्या होता है? मिनिमम 5000 पे भी 1 से 10 तारीख के अंदर आपको करनी होती है। ये दोस्तों बहुत ही ईजी है। बहुत लोग कहते हैं कि डायमंड क्लब नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने जो बेसिक में पढ़ा था कि 100% प्रोडक्ट यूज़ करना। अगर दोस्तों आप 100% यूज़र हो और आपके घर में जो भी सामान यूज़ करते हैं वो अगर आप आरसीएम से खरीदते हैं और हमारे घर में अप्रोक्सीमेटली 10,000 5,000 पे सामान लगते ही लगते हैं, तो उसमें हम अपने डायमंड क्लब को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट आपको रिटेल करने हैं ताकि आप नए नए लोगों को अपने साथ में कनेक्ट कर सके। तो डायमंड क्लब बहुत ज़रूरी है और ये आपको बहुत ही आगे लेकर जा सकता है। तो आप वो सेकेंड कोर्स, आप वो थर्ड कोर्स स्टेप यानी कि मिनिमम 5000 में भी आपको अपनी आईडी में 1 तारीख से लेकर फिर 10 तारीख के अंदर करनी चाहिए। चौथा कोर्स स्टेप, रीड ऑडियो, वीडियो और रिकमेंडेड बुक एटलीस्ट 30 मिनट। जी हाँ, हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियोस या कोई ऑडियोज़ हो उसे सुनें, या हम नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड या लाइफ में क्या चेंजेस लाते हैं, ज़िंदगी में बड़ा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इन सारे रिलेटेड वीडियोस, ऑडियो या कोई रिकमेंडेड बुक आपको मिनिमम 30 मिनट पर डे आपको अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो हम लोग जब मार्केट में जाते हैं अपने प्लान को दिखाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ होती है, जिसको दूर करने के लिए हमें बुक एक अच्छा साथी होता है। बुक्स हमेशा आपका एक अच्छा दोस्त होता है और कोई दुनिया में आपका साथ दे या ना दे, एक अच्छी पुस्तक आपका हमेशा साथ देती है। तो हमेशा बुक्स को स्टडी कीजिए, उसको अपनी लाइफ में टाइम दीजिए।
इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के जो वीडियोस आज के डेट में यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो कम से कम वीडियोस को 30 मिनट ज़रूर सुनिए, ताकि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप अपने काम को करें और आपको कामयाबी मिले। इसीलिए आपको अच्छी वीडियोस, अच्छे ऑडियोस और कुछ बुक्स आपको पढ़ने हैं और उसको अपनी जिंदगी में उतारने हैं। पांचवा कोर्स है अटेंड मिनिमम 1 कोर मीटिंग। तो दोस्तों, आप लोग जहाँ भी रहते हैं, आपके एरिया में आपके जोन वाइज कोर की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। महीने में एक बार, कम से कम एक बार खुद और अपने पूरे टीम के साथ में आप और मीटिंग में उन्हें शामिल कीजिए, खुद भी शामिल होइए, अपने टीम के लोगों को शामिल कीजिए। इससे क्या होता है, आपका बिजनेस माहौल में डेवलप होता है। जब आप बोर्ड की मीटिंग में जाते हैं, आपका विजन क्लियर होता है, उन्हें एक अच्छे सपने, एक अच्छे भविष्य की जो है वो इमेजिनेशन कर पाते हैं, वो सोच पाते हैं और वो डिसीजन ले पाते हैं कि उस मीटिंग से उनके ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, और वो अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। इसीलिए आपको कम से कम महीने में एक बार कोर की मीटिंग में उंगली लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। इससे ये है कि आप खुद भी जाएं और अपनी टीम को भी लेकर जाएं। इससे आपको बहुत सारे असफलता के मार्ग खुलेंगे, जिससे आप आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल होंगे। आप खुद भी जाएं और अपनी टीम को लेकर जाएं, जिससे आपके टीम को एक माहौल मिले और वो अपने काम को आसानी से कर पाएं। छठवां बेसिक 6 कोर्स स्टेप में ये है कि कंसेंट विद योर एक्टिव एंड ग्रोइंग ऑफलाइन। तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को लेकर के बैठना है किसके सामने, आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, जो आपके बिजनेस को प्लान करते हैं, जिनके साथ में आप डिस्कस करते हैं। आपके अपलाइन जो है उनके साथ में अगर आप अपने बिजनेस को कंसल्ट करवाते हैं, तो क्या होता है कि उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि वो सिस्टम में आपसे पहले जुड़े हुए हैं, उनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो आप क्या करें, अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ में अपने बिजनेस को शेयर कीजिए, अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए, जिससे वो आपके बिजनेस को प्लान करेंगे और आप फील्ड में अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ में अपने बिजनेस को लेकर के बैठे, उससे बातचीत करें। वो आपको ज़रूर आपको रास्ता बताएंगे कि आप कैसे इजीली आप आगे जा सकते हो और कैसे डायमंड बन सकते हो। 7th कोर स्टेप होता है बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट। आपने आरसीएल बिजनेस को ज्वाइन किया है और आप डायमंड तक जाना चाहते हो, आप डायमंड तक जाओगे, उसके लिए आपको जवाबदेही होना होगा। आपको जो है वो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। शुरुआती दौर में बिजनेस को सीखने में वक्त लगता है, तो इसीलिए आप कोई भी काम को कर रहे हो उस वक्त कंसिस्टेंसी के साथ करो और इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आएगी और आप अपने काम को आसानी से कर सकते हो। आप पंक्चुअल बनो, परफेक्शन आपके अंदर अपने आप आती रहेगी। मिस कमिटमेंट ना करें और अपने बिजनेस को कंसिस्टेंसी के साथ में आगे लेकर के जाए। आठवां कोर स्टेप लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। दोस्तों, ये बिजनेस की लर्निंग का है, सीखना, सिखाना और डुप्लीकेट करना। बस ये सिंपल सा कोर स्टेप है जिसको हम करते हैं, लेकिन हमारी लर्निंग डेली बेसिस पे होनी चाहिए। हम रोज सीखेंगे और हम लोगों को रोज सिखाएंगे। हम जो सीखते हैं वही सिखाते हैं और इसी डुप्लीकेशन कहते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नई नई चीज़ों को सीखना है और हमें उसको टीम में सिखाना है और उनसे ये कहना है कि आप भी इसे डुप्लीकेट करें। तो बहुत सिंपल है, ये छोटे छोटे कोर स्टेप्स जो हैं, इसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने बिजनेस में। और ये नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हम डायमंड तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डायमंड तक कैसे जाए, उसके 8 जो स्टेप है, यानी कि कार्डिनल रूल्स, जो बहुत ज़रूरी है, अगले वीडियो में आपको मिलेगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अगर हमको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।